हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारी सी आपको एक झालर बना के दिखाऊंगी जिसे आप बेबी फ्रॉक में डाल सकते हैं, बेबी कार्डिगन में डाल सकते हैं, बेबी जो टॉप बनाते हैं आप, गर्ल्स टॉप बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं। आप जब गला बनाते हैं तो उसमें जो है झालर को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की झालर जो है बहुत से प्रोजेक्ट में आप जो है इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने फंदे डाले हैं। झालर भी मैं आपको बता दूंगी। ये मैंने फंदे डाले हैं। इसमें देखिए कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 और ये 17 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। आपको मैं बताऊंगी, जो बीच में आपने गैप रखना है वो आप जो है जितने भी फंदों में आप रखना चाहते हैं उतने में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि झालर नहीं बनेगी। तो इस तरह से जो फर्स्ट रो है हमारी उल्टी साइड से आएगी, तो ये जो रो है वो मैं उल्टी साइड से इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करूंगी। पूरे फंदों को, थोड़े से फंदों में मैं आपको झालर बना के दिखा रही हूँ, पूरे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। पहली रो मेरी उल्टी साइड से आ रही है तो इसे जो है इस तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी। इस तरीके से पूरी रो को उल्टा बुन लिया। जो आप बूल ले रहे हैं वो बूल ले लीजिए। अगर आपकी बूल मोटी है तो सिलाइयाँ भी आपकी जो है 9 नंबर की या 8 नंबर की ऐसी लगेगी। अगर आपकी बूल नॉर्मल है तो आपको जो है सिलाइयाँ 10 नंबर की ही ज़्यादातर लेनी होगी। तो इस तरह से देखिए, फर्स्ट रो तो हमने उल्टी साइड से कंप्लीट कर ली। अब सेकंड रो में देखिए आपने कैसे बनाना है इसको। सेकंड रो यहाँ से आप जो है स्टार्ट करेंगे, एक फंदे को उतारेंगे, एज स्टिच है, और 3 फंदे में देखिए 3 फंदे उल्टे ले रही हूँ। आप इसकी जगह पे 4 फंदे भी ले सकते हैं और 2 फंदे भी आप यहाँ पे उल्टे ले सकते हैं। जी आपकी इच्छा है, आप कितना जो है कितने फंदे लेना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने 3 फंदे मैंने उल्टे लिए। धागे को अपनी साइड ही रहने देना। देखिए धागा अपनी साइड है तो एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और जाली यहाँ पे बना देंगे। एक फंदा सीधा बन गया और यहाँ पे देखिए इस फंदे के इस तरफ जाली बन गई। जाली की सहायता से हमारे फंदे जो हैं बढ़ते हुए जाएंगे अब ऊपर। अब देखिए फिर 3 फंदे उल्टे डालेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा इसी तरह रहने देंगे, इसी साइड में, अपनी साइड में, और एक फंदा हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे, इस तरह से 3 फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा, अपनी तरफ धागा रख के एक फंदा जब हम सीधा बनाएंगे तो धागा इस तरह से सिलाई के ऊपर आ जाएगा, तो इससे भी हमारा जो है फंदा बन जाएगा आगे जाती हुई सिलाई में। फिर 3 फंदे हमारे लास्ट में उल्टे आएंगे और एक फंदा हम एज स्टिच है उसे सीधा बुन के कंप्लीट कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो। अब आ जाइए सेकंड रो में। सेकंड रो में देखिए जो फंदे वहां से उल्टे थे अब यहां से सीधे बनेंगे। 3 फंदे सीधे और एक फंदा जो सीधा था यहां से उल्टा बनेगा। अब जाली वाले फंदे को भी इस तरह से उल्टा बुन के हम कंप्लीट करेंगे। फिर बैक साइड धागा, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी साइड और 2 फंदे हम इस तरह से सीधे बनाएंगे इस साइड से और उल्टे बनाएंगे इस साइड से। फिर यहाँ पे 3 फंदे जो उल्टे हैं दूसरी साइड से वो यहाँ से सीधे बनेंगे। फिर 2 उल्टे, एक जाली वाला, एक हमारा दूसरा फंदा था, फिर 3 सीधे और एक फंदा एज स्टिच है। अब आ जाइए दूसरी टाइम डिजाइन कैसे बनेगा। देखिए बढ़ते हुए जाएंगे, यहाँ से फंदे जो है, एक फंदा उतारा, एज स्टिच है, धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब देखिए धागे को बैक साइड करेंगे। ये जो जाली वाला फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे। एक हो गया। अब यहाँ पे इस फंदे को हम सीधा ही रखेंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके इस तरफ ही हर बार हमने इसके इस तरफ जाली डालनी है। देखिए इस फंदे को सीधा बनाया। अब देखिए हमारे पास ये फंदा बढ़ गया और आती हुई सिलाई में ये बढ़ जाएगा। मतलब कि पहले हमारे पास एक फंदा हुआ,
फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे। इसी तरह से हमारी जालियां जो है बढ़ती हुई जाएंगी और फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। 3 फंदे उल्टे, फिर जाली वाले को सीधा बुनेंगे इस तरह से नॉर्मल। फिर यहाँ पे जाली बनानी है, इस फंदे के इस तरफ जाली बनानी है। फिर से देखिए, फिर 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये फंदे उल्टे ही हमेशा बनेंगे, रॉन्ग साइड से सीधे और राइट साइड से उल्टे फंदे बनेंगे। इनकी 3 की जगह पे आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। 4 से ज़्यादा मत कीजिए। इस तरीके से देखिए, ये हो गया। अब इस तरह से इस फंदे को उतारा, 3 फंदे सीधे। अब देखिए 1 2 और ये फंदा भी उल्टा बुने जाएगा। 3 फंदे अब हमारे पास उल्टे हो गए। फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 उल्टे आएंगे। एक फंदा हमारा जो सीधा चल रहा है वो सीधा उल्टा आएगा यहाँ से। ये जाली वाला हो गया। जो पहले जाली बनाई थी उसका फंदा बना था, उसे भी हम उल्टा बुनेंगे। फिर 3 सीधे और 3 उल्टे। फिर लास्ट में 3 फंदे सीधे और ये एज स्टिच है। अब आ जाइए दूसरी साइड। फिर से देखिए कितने फंदे हमारे पास, 2 फंदे। हर एक सिलाई में 2 फंदे जो है, एक फंदा हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। मतलब कि अब हमारे पास 2 4 6 फंदे हमारे पास इंक्रीज हो गए हैं। अब आ जाइए तीसरी बार भी हमने उसी तरीके से बनाना है। एक फंदा उतारा, 3 फंदे उल्टे बनाए। फिर अब देखिए, पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, अब ये फंदा सीधा बुना जाएगा और ये फंदा भी सीधा बुना जाएगा। देखिए ये फंदा हमारा सीधा, इसके इस तरफ हमने फिर से जाली डालनी है। देखिए इस तरह से। फिर 3 उल्टे, यहाँ से फिर से हमारा पैटर्न रिपीट होगा। 3 उल्टे, ये फंदा सीधा, ये फंदा सीधा। फिर यहाँ पे धागे को आगे करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे। इस फंदे को हमने जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, इसके आसपास जो इस तरफ जो है जाली बनानी है। सिर्फ एक तरफ हमने जाली बनानी है। फिर यहाँ से रिपीट होगा पैटर्न। 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे लास्ट में उल्टे आएंगे और इस फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे सीधा। अब आ जाइए उल्टी साइड से। फिर वैसे ही जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। 3 फंदे सीधे आएंगे यहाँ से। अब देखिए 1 2 3 4 फंदे हो गए। फिर 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे आएंगे। देखिए 1 जो जहां से सीधे हैं वो यहां से उल्टे आएंगे। 3 4, फिर 3 सीधे। पूरा मैं इसको इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप आसान तरीके से जो है इस झालर को बना करके अपने बेबी फ्रॉक में या जैकेट में या टॉप में लगा सकें। इस तरह से देखिए ये फंदे यहाँ पे इस तरह से बड़े हुए हैं। अभी फिर से हम उसी तरीके से बनाएंगे। एक फंदा उतारा, 3 उल्टे। अब देखिए 1 2 ये 3। अब हमारे पास 3 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस पे जाली बनाएंगे। फिर 3 फंदे उल्टे और देखिए 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए इस फंदे के इस तरफ ही हमारी जालियां बन रही हैं और फंदे बढ़ रहे हैं इस तरह से। देखिए फिर 3 फंदे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करके एक सीधा और 3 उल्टे। और रॉन्ग साइड से हमारी जो है पूरी रो उसी तरीके से बनेगी जैसे हम बनाते आए हैं। अब देखिए फिर आ जाइए राइट साइड। राइट साइड में फिर देखिए एक फंदा उतारा, 3 उल्टे बनाए,
अब देखिए 1 2 3 4 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे के इस तरफ जाली बनानी है, तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 फंदे सीधे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे अब सीधे आएंगे। यहाँ पे 4 फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे के इस तरफ जाली आएगी। देखिए आपने इस तरह से इस फंदे के इस तरफ जालियां बनाते हुए जाना है। दूसरी बार फंदा बुना जाएगा तो हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी मर्जी से कितनी भी जालियां आपने जितनी आपको अच्छी लगती हैं उतनी आपने जालियां बनानी है। मतलब कि झालर को आपने कितना चौड़ा बनाना है ये आप पे डिपेंड है। इस तरह से 3 फंदे लास्ट में उल्टे, और उल्टी सिलाई वैसे ही डालनी है जैसे आप डालते आए हैं। मतलब कि जो फंदा यहाँ से उल्टा दिख रहा है उसे वहां से सीधा बनाना है, और जो सीधा दिख रहा है वहां से उल्टा बनाना है। तो इस तरीके से आपने ये झालर जो है बना लेनी है। तो मैं थोड़ा सा और बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है 6 जालियां बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये छठी जाली है। तो उल्टी साइड से हम पूरी रो उल्टी जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बना के फिर इसके बाद जो है हम इसे बंद कर देंगे नीचे से इस तरह से। देखिए अब हमारे पास टोटल फंदे जो है 9 फंदे उल्टे और 3 फंदे रॉन्ग साइड से सीधे आ जाएंगे। 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। इस तरह से रॉन्ग साइड से हमारी जो है ये लास्ट वाली रो जो है हमारी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमने इस झालर को बंद कर देना है। देखिए इस तरह से फिर एक एक फंदा करते हुए हम इस झालर को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हमारी झालर जो है कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से आपने जो है सारे फंदों को बंद कर देना है। तो मैं अब आपको पूरी जो झालर मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको जो है एक सैंपल बना के दिखाया है। इस तरह से देखिए ये जो है ये वाली झालर मैंने इसमें इस तरह से बनाई है। आपने इस झालर को इस तरह से बनाना है। देखिए इसमें मैंने जो है 7 जो है बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जालियां बनाई है। मतलब कि हमने 7 फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इसे बनाना है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बना करके रेडी कर सकते हैं। बेबी टॉप में डाल सकते हैं, फ्रॉक में डाल सकते हैं, इसे कैप में भी डाल सकते हैं। कैप बना करके चाहे आप झालर बना करके जैसे मैं ये टॉप बना रही हूँ उस तरीके से आपने फंदे उठा लेने पे कैप बना लेनी है। आप किसी भी तरीके से झालर को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसी झालर लगी है। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।